और इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गांधी इस देश में राजनीतिक आदतन अपराधी के रूप में आज मोहर लगी है। आज सूरत के कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन दिया है और उसके अंतर्गत कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके एक ऐसे वक्तव्य पर जिसके बारे में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों के बारे में इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जिसको न्यायालय ने उचित नहीं माना है और उस शब्दावली पर माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा आज दी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मैं तो ये कहूं तो कम नहीं है, लगातार इस देश के अंदर गांधी हत्यारे वाला बयान भी आया, बाद में फिर देश और समाज से माफी मांगी और भी एक नहीं कई प्रकरण लगातार वो इस देश को बदनाम करने के लिए दुनिया के देशों में जाकर के भारत बदनाम कैसे हो सकता है, कैसे भारत का अपमान किया जा सकता है, ये लगातार राहुल गांधी इस देश के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं तो कम नहीं है कि राहुल गांधी इस देश में राजनीतिक आदतन अपराधी के रूप में आज मोहर लगी है। मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ये मजाक नहीं है कि पूरे देश के अंदर एक इतने बड़े राजनीतिक दल का नेता रोज झूठ बोलता है, अनाप शनाप कुछ भी बोलने का काम करते हैं। देश के अंदर इस प्रकार के जो मैंने राजनीतिक आदतन अपराधी इसलिए कहा है कि अपराधी को भी बार बार सजा मिलती है, बार बार आगाह किया जाता है, लेकिन वो बार बार वही काम करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है और ये सिद्ध होता है। और आज मैं कहूं कि कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हैं इस भारत के। आज उनने भी जमानत ली है और पूरा गांधी परिवार ही जमानत पर है और गांधी परिवार यानी कांग्रेस, तो आज देश की कांग्रेस ही जमानत पर है। तो इसलिए दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाने का, समाज में इस प्रकार के वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं जो आज भी। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है, ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। ये तो चैलेंज किया जाएगा। अब तो मोदी जी का नाम लेने से मानहानि हो जाती है, ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। ये तो चैलेंज किया जाएगा। तो देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब तो मोदी का नाम लेने मात्र से ही मानहानि हो जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई इसे लेकर भी हम चैलेंज करेंगे कि केवल मोदी का नाम ले और उस पर ही आप मानहानि का केस कर दे या किसी प्रकार का केस हम पर दर्ज कर दे। और ये पूरा मामला राहुल गांधी से इस मामले से जुड़ा हुआ है जो 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर दरअसल एक बयान दिया था, टिप्पणी की थी कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी। और ऐसे में उनकी ओर से बता दें आपको कि सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने ये केस दर्ज किया था और ऐसे में मानहानि केस में आज फैसला सुनाया गया है। सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुनाया गया। 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई। हालांकि सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई है। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने
इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कांग्रेस को घेरा। पूरे गांधी परिवार पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी की शायद आदत हो गई है कि वो मोदी पर टिप्पणी करते रहते हैं, किसी भी तरह का अनर्गल बयान देते रहते हैं, देश को लेकर विवादित बयान देते हैं, टिप्पणी की जाती है। तो ये बात प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की ओर से कही गई। लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि अब तो मोदी का नाम लेने मात्र से ही मानहानि हो जाती है। और इस मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुन लीजिए। इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका संबंध हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूंगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। चलिए, इसी पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान, खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, कोर्ट का फैसला आया, लेकिन हम इस वक्त जो तमाम राजनीतिक दल हैं, सभी दिग्गजों की जो प्रतिक्रिया इस कोर्ट के फैसले को लेकर वो भी दर्शकों को सुना रहे थे। दिग्विजय सिंह का यह कहना है कि अब तो मोदी नाम लेने से ही मानहानि हो जाती है। देखिए, सवाल दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी का नहीं, सवाल इस बात का है कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी जी ने एक केस लगाया और राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था बहुत स्पष्ट था। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो कहा वो अशोभनीय और अभद्र तो था ही और अपमानजनक भी था। और इसीलिए कोर्ट ने जो मानहानि का आपराधिक प्रकरण होता है उसकी धारा 499, धारा 500, उसके तहत राहुल गांधी जी को दोषी पाया है और 2 साल की सजा उनको सुनाई है। और वैधानिक प्रावधान था उसमें जमानत का, तो उनको जमानत देती और 30 दिन के लिए हायर कोर्ट में अपील का टाइम दिया। तो मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पेट में वैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर दर्द है, राहुल गांधी जी की विद्वत हम सब जानते हैं कि जिनको ढंग से नाक पहुंचना नहीं आता, जो अपने वरिष्ठ नेता के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं सबके सामने, जो व्यक्ति देश में देश का अपमान कर रहा है, विदेश में देश का अपमान कर रहा है, जो व्यक्ति पद के लिए पाखंड करे, उस व्यक्ति से ये किया सकती है। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी को एक कानूनी दंड है। ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि आए, नहीं तो कांग्रेस को गर्त में लेकर और गहरे गर्त में लेकर जाएंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रताप भानु जी, देखिए, एक बयान तो दिया गया था, फिर पार्टी क्यों नहीं मान रही है कि इसमें मोदी सरनेम को लेकर बात की गई, लेकिन कुछ लोगों का नाम उन्होंने लिया था जिसमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल था। फिर इसे कैसे आप मान सकते हैं कि ये बयान विवादित नहीं था? देखिए जय शर्मा जी, जो उन्होंने राहुल गांधी जी ने उस समय बयान दिया था उस समय के तथ्यों पर आधारित था। जो 2-3 मोदी नाम के सरनेम के लोग भाग गए थे, करोड़ों रुपए का घपला जिन्होंने कर दिया था, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, एक और कोई मोदी था, और नरेंद्र मोदी का नाम भी राफेल में इन्वॉल्व हो गया है। ये सब बातें कहते हुए उन्होंने किसी का अनादर करने के इरादे से कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने एक टिप्पणी करी थी, ये सब चीजें एक ही चीज से क्यों जुड़ी हैं। तो उसको इस तरह से बीजेपी इतने रिवेंजफुल तरीके से
इतना दबाव बना के फैसला कराएगी, ये तो हम लोग सोच ही नहीं सकते थे। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरी भारत सरकार राहुल गांधी की पदयात्रा के पीछे पड़े रहे, राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दे रहे। अब मौका मिल गया तो कोर्ट में भी दबाव बनाकर बिल्कुल प्री स्क्रिप्ट डिसीजन जो हो सकता है वो उन्होंने कराया है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी डरने वाले यूथ लीडर नहीं है। देश के ऐसे परिवार से वो आते हैं जो कभी अंग्रेजों से नहीं डरा। गुलामी के दौर में उन्होंने संघर्ष किया। आज तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता का विश्वास उनके साथ है। हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय पे हम भरोसा रखते हैं और उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे, सही न्याय मिलेगा। क्योंकि इसमें जया जी ये भी तो देखिए कि सबसे अधिकतम सजा है 2 वर्ष की। वो ऐसा कोई राहुल गांधी ने जुर्म नहीं कर दिया था कि उस पर 2 वर्ष की सजा टोकन सांकेतिक जुर्माना किया जा सकता था, सांकेतिक वार्निंग दी जा सकती थी, जो नहीं किया। नहीं, लेकिन इस मामले में प्रताप भानु शर्मा जी जिन्होंने मानहानि का केस किया है, पूर्णेश मोदी, उनका तो स्पष्ट रूप से कहना है कि इन्होंने तो हमारे समाज को ही चोर कह दिया। आप किसी पर्टिकुलर समाज का नाम अगर लेंगे, किसी सरनेम को लेकर अगर टिप्पणी करेंगे तो उससे तो पूरे समाज में आक्रोश होगा ना सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है जया जी, उन्होंने किसी समाज को लेके कोई टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने उस मोदी के सरनेम पर बात करी है जो उन चोरों में चोरी में इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, और उसको सामाजिक टिप्पणी नहीं मानना चाहिए, ये उन्होंने साफ कह दिया। ठीक है पंकज जी, सर लास्ट रिएक्शन। ये भी कहा है कि किसी का या समाज को नीचे दिखाने का इरादा उनका नहीं था। ठीक है प्रताप भानु जी। पंकज जी लास्ट रिएक्शन सर। देखिए, यदि कांग्रेस ऐसा कहती, प्रताप भानु जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2 बार सांसद सदस्य रहे, वो कह रहे कि दबाव डालकर बहुत खराब बयान है कांग्रेस पार्टी का। यदि आप कानून की व्यवस्था को कहते हैं दबाव डालकर, अरे संबंधित कोर्ट है उसने माना कि राहुल गांधी ने जो कहा वो पूरे जितने भी सरने मोदी तो उनके लिए कहा, और पूर्णेश मोदी जी की क्षमता में वो बयान रखा। और धारा 499 500 में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई है, तो मुझे लगता है कि तो जमानत पर थे, अब सजा याफ्ता भी हो गए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या देश का नेता हो सकता है जो जमानत पर हो, भ्रष्टाचार में और आपराधिक मानहानि में सजा याफ्ता हो? ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर कांग्रेस का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज जी। प्रताप भानु शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी 2 टारगेट में। भारतीय जनता पार्टी भयभीत है तो कांग्रेस पार्टी से, और डरी हुई है तो राहुल जी। राहुल जी जिस प्रकार से पद यात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेबाकी से बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं उस सरकार के, तो उससे वो विचलित हैं और वो किसी स्तर पे जा सकते हैं।